विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ अन्य दलों के लिए भी चुनौतियां हैं। भाजपा को भीतरघात, कांग्रेस और बीएपी को बागियों से खतरे की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट में देखें। प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में 7 में से 2 सीटें 84 और सलूम्बर ऐसी है जहां बीजेपी और बाप में सीधा मुकाबला दिख रहा है। वहीं खीवसर सीट पर बीजेपी का मुकाबला आरएलपी से है। अन्य सीटों पर कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला नजर आ रहा है, लेकिन 2 सीटों पर निर्दलीय भी दोनों ही पार्टियों को कड़ी चुनौती दे रही है। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस बाप को बागियों से, बीजेपी को भीतरघात से खतरे का डर सता रहा है। बीजेपी में इस बार छिपी हुई नाराजगी और लोकल समीकरणों से छिपे हुए भीतरघात का डर है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी ने किसी तरह की भीतरघात से इनकार किया है। बागड़ी ने कहा कि पार्टी एकजुट है और कहीं कोई नाराजगी नहीं है और न ही कोई भीतरघात है। बिल्कुल भी खतरा नहीं है। पूरी पार्टी एकमुखी है, एक साथ है और एक परिवार भाव के रूप में काम करते हुए सभी विधानसभाओं में, क्योंकि आप मीडिया के माध्यम से सभी खबरें भी आती है। आज देखेंगे कि 7 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलके, सभी लोग कार्यकर्ता, सभी नेता मिलके चुनाव लड़ रहे हैं और यही कारण है आज 7 के 7 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरे आम जनताओं में भी जो माहौल है और लोगों की भावना भी है, उसके तहत 7 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। उधर बागियों की नाराजगी से गुजर रही कांग्रेस को नहीं लगता कि उन्हें बागियों से नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पार्टी में कहीं कोई नाराजगी नहीं है। जो बागी होने का दिखावा कर रहे हैं उनसे चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन लोगों को हमने तवज्जो नहीं दी तो वो कहीं भी जाएं, हमें क्या फर्क पड़ने वाला, आप बताइए। जो गया है उसका नाम आपको पता हो, और कभी आपने ज़िंदगी में कांग्रेस की 15 साल 20 साल में उसको कभी कांग्रेस के कार्यक्रम में आप में से किसी मीडिया ने देखा हो, कहीं अखबार में, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नाम आया हो तो बता दो। वो घर बैठे बैठे ही दुकान चला रहे थे, उनकी दुकानें बंद कर दी हमने, तो वो चले गए, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत कार्यकर्ता है हमारे। दौसा में कांग्रेस और बीजेपी को बागियों का डर नहीं, लेकिन बीजेपी में एसटी को टिकट देने से सर्व समाज में नाराजगी की संभावना है। कांग्रेस की तरफ से पायलट इस सीट पर मजबूती से चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। बीएपी की बागी बादामी लाल ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। इस सीट पर 2023 के चुनाव में रोत ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के बागी नरेश मीणा ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। नरेश मीणा को मनाने के कांग्रेस के प्रयास कामयाब नहीं हुए। बीजेपी मजबूती से चुनावी मैदान में है, लेकिन नुकसान की संभावना बनी है। विजय बैंसला को टिकट नहीं मिलने से समर्थकों में नाराजगी है। पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी की खामोशी का हो सकता है आंतरिक नुकसान। कांग्रेस को बागी प्रत्याशी नरेश मीणा से मीणा वोट बैंक में नुकसान हो सकता है। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुड़ा निर्दलीय मैदान में है। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी को नाराज नेताओं से नुकसान का खतरा है। गुड़ा मुस्लिम और दलित वोट लेने में कामयाब रहते हैं। मुकाबला आरएलपी और बीजेपी के बीच दिखाई दे रहा है। आरएलपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। रामगढ़ सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में कोई बागी नहीं है। बीजेपी ने जय आहूजा को मना लिया है। कांग्रेस ने आर्यन जुबेर को टिकट देकर सहानुभूति कार्ड चला है। सलूम्बर सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और बीएपी से कोई बागी नहीं है। बीजेपी ने अमृतलाल की पत्नी शांता देवी को टिकट दिया है। भाजपा के साथ ही कांग्रेस में भी भीतरघात की आशंका है। फिलहाल कुल मिलाकर सियासी विश्लेषकों का कहना है कि प्रदेश में 7 सीटों पर हो रहे चुनाव में सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की प्रतिष्ठा जुड़ी है। वहीं कांग्रेस में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत के लिए परीक्षा है। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।